So children, now I'm going to start with the next topic, that is a turbulent time and the 1905 revolution, the 1905 revolution. What do you mean by turbulent? Turbulent means the upside down. उथल पुथल जहाँ पे हो जाती, that is called as a turbulent time. Before this 19 explanation of the 1905 revolution, I would like to tell you about the basic ground. ये revolution कैसे आया, क्या कारण थे, किस वजह से हुआ, the cause, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी. इससे पहले ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द इकोनॉमिक एंड सोशल कॉज इन रशिया. द मेन कॉज व्हिच हैपेंड ड्यू टू व्हिच द 1900 revolution came in Russia. I'm going to explain that. Okay, now in this, what happened before this? Russia, already you know, it was an autocracy. The king rules was there. Autocracy means the person who is having the whole power, no one is there to question his power. No one is going to suggest him to rule the country. The person which rules the country rules independently. The decision is taken overall by him. That is called autocracy. And it happens in a monarchical rule only, where the king rules. So here, the Tsar, the king, Tsar is the king over here in Russia, the Tsar Nicholas II. Tsar, he was not subject to the parliament, and no one was able to question his power. Now you just tell me, in such kind of thing, are the citizens of the country happy over there? No, never. They never like a person ruling over the country and taking a self-decision and not listening to the citizens of the country. So what happened here? The liberals, the social democrats, the social revolutionaries, they wanted to end this system. They wanted to end this monarchical rule, to end this autocratical rule over here. So what happened? They started demanding a constitution over here. And these, the liberals, the social democrats and the social revolutionaries, social democrats workers party, social revolutionaries peasants party, already मैंने पहले lecture में explain किया था. They were supported by the nationalists. Nationalists were found in Poland at that time. Okay, nationalist कौन होते हैं? जिनके अंदर nationalist nation के लिए feelings होती है, जो one nation state theory में believe करते हैं. And इनको जेडिस्ट ने भी सपोर्ट किया. Who were the जेडिस्ट? जेडिस्ट were the Muslim reformers. मैंने आपको बताया था, जब आपको मैंने जार का रूल बताया था in beginning of the chapter, कि वहाँ की जो एथनिक कॉम्पोजिशन बताई थी आपको, कि वहाँ पे ग्रेट ऑर्थोडॉक्स जो है क्रिश्चियंस थे, उसके बाद वहाँ पे मुस्लिम्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, कैथलिक्स थे एंड बुद्धिस्ट थे. तो ये जो मुस्लिम्स थे ये जेडिस्ट कहलाते थे और ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में ही पाए जाते थे. सो ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स क्या चाहते थे? दे वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम एंड लीड द सोसाइटी. वो इस्लाम धर्म को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, अपनी सोसाइटी को बढ़ाना चाहते थे. ठीक है, मॉडर्नाइजेशन वे में. अब क्या हुआ, ये बैकग्राउंड था पूरा. अब यहाँ पे स्पार्क शुरू हुई. एक 1905 जो रेवोल्यूशन है बेटा, ये एक स्पार्क है. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, मैंने तुमको 1857 का आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको पढ़ाया था. वो क्या था? इट वाज अ स्पार्क ऑफ इंडिपेंडेंस. एक बेस बन गया था कि किस तरह से हमको लड़ाई लड़नी है, कैसे है. छोटी छोटी चीजों से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे लोग. तो अब क्या हुआ, ये तो कारण था ही था. दूसरा कारण क्या था? 1904 में पर्टिकुलरली क्या हुआ था, ये रशियन वर्कर्स के लिए बड़ा बैड था. क्यों बैड था? क्योंकि एसेंशियल गुड्स के दाम बढ़ गए थे और रियल वेजेस जो लोगों की थी वो 20% कम हो गई थी. कैन यू सी ओवर हियर? रियल वेजेस डिक्लाइन हो गई थी बाय 20%. कि सामान, चीजों के खाने पीने के सबके दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सैलरी है, लोगों की वेजेस है, वो वही की वही है, वो कम होती जा रही है. बल्कि उनके सामने दाम बढ़ रहे हैं और तनख्वाह नहीं बढ़ रही है. अब प्राइसेस जो है बढ़ गई, रियल वेजेस डिक्लाइन हो गई और इसी के साथ ही साथ जो वर्कर्स की जो मेंबरशिप थी, ठीक है, वर्कर्स की जो वर्कर एसोसिएशन था, यूनियन था, उसकी मेंबरशिप अब लोग बढ़ने लगी. क्योंकि अब वर्कर्स को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उनको दिखाई दे रहा था हम किंग से भी क्वेश्चन नहीं कर सकते तो कहाँ जाए. अब उन्होंने देखा कि वर्कर्स यूनियन में पार्टिसिपेट करो, इसके मेंबर बनो. ठीक है, सो ये जो है मेंबर्स वर्कर एसोसिएशन की बढ़ने लगी खूब जबरदस्त. इसके बाद क्या हुआ कि 4 वर्कर्स जो असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के थे, ठीक है, इनको जो है डिसमिस कर दिया, पर निकाल दिया जॉब में से.
कहाँ पे जॉब में से निकाला? पिजुलाव आयरन वर्क में से, इसमें फैक्ट्री में से इनको निकाल दिया गया 4 वर्कर्स को। ठीक है, अब इस कंडीशन को देखते हुए 10,000 वर्कर्स जो सेंट पीटर्सबर्ग के थे, दे वेंट ऑन स्ट्राइक, सब स्ट्राइक पे चले गए 10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में। एंड अब उन्होंने डिमांड किया कि हमारा जो वर्किंग आवर्स है उसको कम करिए, जो वो 10 to 12 आवर्स वर्क कर रहे थे, अब उन्होंने कहा कि हमको बस 8 आवर्स वर्क करने का जो है परमिशन दीजिए, और साथ ही साथ जो है हमारी वेजेस को इंक्रीज करिए, और साथ ही साथ हमारी वर्किंग कंडीशंस को भी आप इम्प्रूव करिए। इस तरह से प्रोटेस्ट 1904 में वर्कर्स ने स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता चला गया। कैसे बढ़ता चला गया? अब यहाँ पे क्या हुआ, इस टर्बुलेंट टाइम में चेंजेस डिमांड होने लगी। चेंजेस मैंने आपको क्या बताया, वर्कर्स कह रहे थे लेस वर्किंग आवर्स करिए, हमारी वेजेस जो है उसको मिनिमम करिए, उसके साथ साथ हमारी कंडीशंस, जो पुअर वर्किंग कंडीशंस है उस पर भी ध्यान दिया जाए। अब इसके लिए जो है प्रोसेशन जो वर्कर्स का जो था वो फादर गैपोन ने लीड किया, और वो जो है विंटर पैलेस पहुंच गए। फादर गैपोन के लीडरशिप में जो पूरा प्रोसेशन था वर्कर्स का जो स्ट्राइक पे थे, वो फादर गैपोन के लीडरशिप में जो है वो कहाँ पहुंच गए? विंटर पैलेस पहुंच गए। ठीक है, विंटर पैलेस क्या था? विंटर पैलेस इज द पैलेस ऑफ अ किंग ओवर देयर, ज़ार निकोलस का पैलेस, महल। ठीक है, अब इस प्रोसेशन को, जो कि फादर गैपोन के साथ ये वर्कर्स का जो प्रोसेशन गया था विंटर पैलेस में, इसको अटैक किया। किसने? पुलिस ने अटैक किया। और कोसैक्स क्या होते हैं? इट इज अ सीक्रेट पुलिस। ओके, इसको सीक्रेट पुलिस ने अटैक किया। कई वर्कर्स इसमें मारे गए, 100 वर्कर्स किल हो गए, 300 वुंडेड हो गए। एंड ये सब जो है 22 जनवरी को हुआ था, 1905 को हुआ था, और इस डे को संडे था। दैट इज वाई इसको हम ब्लडी संडे कहते हैं। सो क्वेश्चन ये यहाँ पे राइज होता है, व्हाट इज ब्लडी संडे? तो आप इसमें ये पूरा कुछ लिखोगे। इज इट क्लियर? नाउ अब जो है इस ब्लडी संडे से क्या हुआ था, ब्लडी संडे से कई इवेंट्स स्टार्ट हुए, इसके से रिलेटेड कई इवेंट स्टार्ट हो गए। अब जैसे आपको बताया था नेशनलिज्म में, जब आप आपको पढ़ा रही थी तो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, आपने जलियांवाला बाग मैसेकर सुना होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर एक मेन कॉज था जिसके वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस, कई मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। और इसकी वजह से इसी तरह से रशिया के अंदर भी इस ब्लडी संडे की वजह से जो है कई सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हुए थे। ठीक है, एंड पूरे कंट्रीज में ये इवेंट्स थे, और इस इवेंट्स में क्या हुआ, ये 1905 का रेवोल्यूशन था जिसको हम ब्लडी संडे कहते हैं। और इसमें क्या हुआ, स्ट्राइक्स, पूरे ऑल ओवर कंट्री स्ट्राइक्स हो गई। ठीक है, यूनिवर्सिटीज क्लोज कर दी गई। ओके, स्टूडेंट्स जो है वॉकआउट कर दिया उन्होंने। इज इट क्लियर? और लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो दूसरे मिडिल क्लास वर्कर्स थे, उन्होंने भी अब स्टार्ट किया, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। एंड अब उन्होंने डिमांड किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होनी चाहिए। क्लियर? नाउ आफ्टर दिस, दैट इज द 1905 रेवोल्यूशन, दैट इज द ब्लडी संडे रेवोल्यूशन, उसका इम्पैक्ट और उसका आफ्टरमैथ। ठीक है, दोनों हम पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, इस 1905 रेवोल्यूशन में जार ने क्या किया, जब उसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर किया, सब लोग ने प्रेशर क्रिएट किया, स्ट्राइक्स पे चले गए, डिमांड होने लगी। अब जार जो है उसने क्या किया, वो उसने कहा अब तो ये मामला हाथ से बाहर जा रहा है, तो उसने कह दिया कि चलो ठीक है, अब आप एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। ठीक है, इलेक्टेड कंसल्टेटिव मींस रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट आप बना लीजिए, और उसका नाम दूमा है। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ संसद बोलते हैं इंडिया के अंदर, जर्मनी में रिक्सटैग बोलते हैं, वैसे ही पार्लियामेंट जो रशिया के अंदर उसको दूमा बोलते हैं। क्लियर? अब ये दूमा जो है इट वाज अ कंसल्टेटिव बॉडी, एंड इसकी क्वाजी लेजिस्लेटिव फंक्शन था, जहां लॉ मेकिंग ये बॉडी बन गई थी। इज इट क्लियर? अब क्या हुआ, 1905 के बाद ये जो कमिटीज थी, यूनियंस थी, जो अनऑफिशियली जिसको इलीगल डिक्लेयर कर रखा था, ये जो है इनको लीगल डिक्लेयर कर दिया राजा ने।
और कई रेस्ट्रिक्शंस जो हैं इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस था उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब जार ने क्या किया, आफ्टर 75 डेज, जब डूमा बन गई थी, पार्लियामेंट बन गया था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट, उसने 75 डेज के बाद डूमा को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, डिसॉल्व माने क्या होता है कि उसने उसको संसद को भंग कर दिया। ठीक है, और अब उसने सेकेंड डूमा इलेक्ट की। इज इट क्लियर? अब उसने सेकेंड डूमा इलेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसने सेकेंड डूमा को भी डिसॉल्व कर दिया। कारण क्या था? कारण उसका बहुत कुछ थे, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हो गई थी, जो कि आपकी बुक में नहीं है। कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हो गई थी किंग के अगेंस्ट, उसको थोड़ा सा खतरा लगा, उसने सेकेंड डूमा को डिसॉल्व कर दिया। अब उसने थर्ड डूमा बना दिया। थर्ड डूमा वाज फॉर्म। अब इस थर्ड डूमा ये ज्यादा दिन चला। ये डूमा जो है एक 75 डेज चला, एक उससे भी कम चला, लेकिन थर्ड डूमा जो है पूरा 5 इयर्स चला। क्यों चला? रीजन था क्योंकि ये थर्ड डूमा जो है वो कंजर्वेटिव से बना हुआ था। कंजर्वेटिव्स कौन थे? जो अपने एशियन ट्रेडिशंस, एथिक्स पे विश्वास करते थे और जो किंग को मानते थे। तो थर्ड डूमा में कंजर्वेटिव ज्यादा थे पॉलिटिशियंस। लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज तो उसमें थे ही नहीं, क्योंकि लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वो रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, चेंज लाना चाहते थे। सो कंजर्वेटिव्स इसमें ज्यादा थे। क्लियर? एंड ट्रेड यूनियन और जो कमिटीज जो थी, ये क्या थी? ये जो है साइलेंट थी, ये चुपचाप सीक्रेटली काम कर रही थी। इज इट क्लियर? सो इस टॉपिक में इतना बहुत है 1905 रेवोल्यूशन, जिसमें कि आपको ब्लडी संडे आपको याद करना ही है। व्हाट इज ब्लडी संडे? क्लियर? और उसके बाद आफ्टरमैथ एंड द इम्पैक्ट ऑफ द 1905 रेवोल्यूशन, इसको आपको पढ़ना है।